Next topic is the classification of neurotransmitters of central nervous system. So basically, the neurotransmitter of central nervous system are classified into different categories. So द फर्स्ट वन इज़ अमीनो एसिड. तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो अमीनो एसिड होते हैं आपके नेचर में, तो ऐसे कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? द फर्स्ट वन इज़ द एस्पार्टेट. एस्पार्टेट इज अमीनो एसिड इन नेचर एंड इट इज़ ऑल्सो द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? इट इज़ एक्साइटेटरी इन नेचर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट. दूसरा है आपका ग्लाइसिन. ग्लाइसिन भी आपका अमीनो एसिड होता है नेचर में, और ग्लाइसिन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड भी है ये, और ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी फंक्शन करता है, लेकिन ये आपका इनहिबिटरी होता है नेचर में, इनहिबिशन कॉज करता है, राइट. नेक्स्ट इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन करता है, और इट इज़ एक्साइटेटरी इन नेचर, एक्साइटेटरी है ये आपका. नेक्स्ट इज गाबा. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. गाबा इज द गामा अमाइनो ब्यूटाइक एसिड. इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर, राइट. सो ऑल दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर अमीनो एसिड इन नेचर. कौन कौन से आपके? एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड गाबा, ऑल आपके अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से आपका एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट दोनों एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वाइल द ग्लाइसिन एंड द गाबा आर द इनहिबिटरी इन नेचर. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज पेप्टाइड्स. ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि पेप्टाइड होते हैं नेचर में, दीज आर वेसोप्रेसिन. वेसोप्रेसिन इज रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, and somatostatin and neurotensin. They all neurotransmitter are peptide in nature, right. Next the biogenic amines, very important. amines, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि अमीन्स होते हैं नेचर में. तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं? एड्रीनालिन, नॉरएड्रीनालिन, डोपामीन, राइट, एंड सेरोटोनिन. These all are amines in nature, while the upper three, adrenaline, noradrenaline and dopamine, collectively called as catecholamines. नेक्स्ट इज एस्टाइलकोलिन, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है ये आपका. एंड इज नेक्स्ट इज हिस्टामिन. तो दे ऑल आर कंसीडर्ड एज द न्यूरोट्रांसमीटर इन आर ब्रेन और इन आर नर्वस सिस्टम. क्लियर? हमारे ब्रेन में जो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, तो उसको हमने क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज में. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, एज अ नेम सजेस्ट न्यूरोह्यूमरल, राइट. तो दो वर्ड से आपका ये लिया गया, न्यूरोह्यूमरल, न्यूरो एंड ह्यूमरल. तो न्यूरो मीन्स आपके न्यूरॉन्स, राइट, एंड ह्यूमरल मीन्स केमिकल एजेंट्स, ये केमिकल्स, ठीक है. तो न्यूरॉन से केमिकल का ट्रांसमिट होना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, राइट. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम की हेल्प से कुछ दिखाया हुआ है. इट इज़ अ वन दैट इज, ये इसको हम कह सकते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. इसको हम कह देते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, राइट. दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, क्लियर. दैट इज साइनेप्स. दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हमने कह दिया साइनेप्स. और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बाद कोई इफेक्टर ऑर्गन है, क्लियर. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है क्या? न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है जिसमें दो न्यूरॉन्स या फिर एक न्यूरॉन और एक आपका ऑर्गन कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन करता है. कैसे कम्युनिकेट करेगा? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. दीज केमिकल्स आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट. तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है. तो डायग्राम की हेल्प से मैंने इसको डिपिक्ट किया है. तो ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, दैट इज डेंड्राइट्स, ठीक है. डेंड्राइट्स पे आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सेल बॉडी, ठीक है. दैट इज एक्सॉन पार्ट और एक्सॉन टर्मिनल. तो एक्सॉन टर्मिनल के अंदर आपका साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर आपके केमिकल प्रेजेंट है, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर. तो ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है. तो कोई भी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब हमने ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो इम्पल्स कंडक्शन, कोई भी इम्पल्स कंडक्शन होगा या स्टिमुलेंट आके आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कराएगा. जैसे ही स्टिमुलेशन होगा तो यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोसेस होगी. तो और ये आपका यहाँ से जो साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर केमिकल प्रेजेंट है, वो यहाँ से इसको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिलीज कराएंगे. ये रिलीज होकर आपका साइनेप्स में आता है, जंक्शन में आ जाएगा. और ये साइनेप्स में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल प्रेजेंट है, ये जाके आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उन पर जाके बाइंड हो जाएगा.
बाइंड होने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से आपका डीपोलराइजेशन प्रोसेस होगा या फिर जो एक्टिव ट्रांसमिशन प्रोसेस होगा, और ये यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है ये इसको यहाँ से रिलीज़ करेगा और ये जाके आपके इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर जो प्रेजेंट है यहाँ पे बाइंड करेगा और इसकी इन्फॉर्मेशन इस पर ट्रांसफर हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफर हुई। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, राइट। तो द होल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन 5 स्टेप्स। बेसिकली जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है उसको हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट वन इज द ट्रांसमीटर सिंथेसिस। तो पहला स्टेप होता है आपका किसी भी न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी सिंथेसिस होगी, देन वो सिंथेसाइज होने के बाद जाके आपका साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वो रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद वो किसी भी दूसरे इफेक्टर ऑर्गन या किसी दूसरे न्यूरॉन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनसे जाके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के बाद उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। जैसा कि हम ऑलरेडी ANS में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे गाबा, क्लियर। तो मैंने अभी बताया था गाबा क्या है। गाबा इज अ अमीनो एसिड, बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अमीनो एसिड होता है नेचर में, और गाबा इज गामा अमाइनोब्यूटाइक एसिड। तो गाबा इज अ प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, क्लियर। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हैं न्यूरोट्रांसमीटर में। तो सबसे पहले आपका सिंथेसिस है, न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस कैसे हुई, देन वो कैसे स्टोर होता है, कैसे वो रिलीज होगा, कैसे वो जाके बाइंड करेगा रिसेप्टर से, और कैसे उसका एक्शन टर्मिनेट होगा। तो इसको वापस हम एक डायग्राम की हेल्प से डिपिक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ट्रांसमीटर की सिंथेसिस होना, क्लियर। आपके सिलेबस में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर दिए हुए हैं, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, क्लियर। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गाबा। गाबा है क्या? गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो सबसे पहले इसकी हम देख लेते हैं सिंथेसिस कैसे होती है हमारी गाबा की। तो इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किया है। क्लियर। तो है क्या ये सेम जो मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दिखाया हुआ है, क्लियर। दिस वन इज अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये क्योंकि न्यूरॉन है, न्यूरोनल है, तो दैट इज एस्ट्रोसाइट्स। यहाँ पे एक एस्ट्रोसाइट भी बना हुआ है। एस्ट्रोसाइट क्या होता है? एस्ट्रोसाइट इज द सपोर्टिंग सेल्स। बताया था मैंने ब्रेन में या फिर आपका जो आपका नर्वस सिस्टम है कैसे फॉर्म होता है। ब्रेन आपका न्यूरॉन्स जो है आपकी वो मेजर सेल्स हैं, उसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होती हैं, दीज आर एस्ट्रोसाइट। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्टिंग सेल दिखाया हुआ है एस्ट्रोसाइट, क्लियर। तो सिंथेसिस सबसे पहला हमारा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ गाबा। कैसे हो रही है गाबा की सिंथेसिस? तो गाबा के सिंथेसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर होता है दैट इज ग्लूटामीन, क्लियर। तो इसको हम पाथवे को क्या कहेंगे? दैट इज गाबार्जिक पाथवे। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन में गाबा की सिंथेसिस हो रही है, तो ऐसे न्यूरॉन जहाँ पे गाबा बनता है उनको गाबार्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया गाबार्जिक पाथवे, क्लियर। तो दैट इज अ गाबार्जिक न्यूरॉन, क्योंकि गाबा की सिंथेसिस इसके अंदर हो रही है। तो गाबा की सिंथेसिस कराने के लिए जो प्रिकर्सर आपका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज ग्लूटामीन, क्लियर। तो ग्लूटामीन जैसे ही न्यूरॉन में रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लूटामिनेज, क्लियर। तो ग्लूटामिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होगा और ये एंजाइम इस ग्लूटामीन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। देन एक और साइटोसोल, ये आपका न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के साइटोसोल में एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्लियर। आई थिंक क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। तो आपका साइटोसोल में ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपका रिलीज होता है और ये एंजाइम इस ग्लूटामेट को गाबा में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। दोनों स्टेप हमारे क्लियर हो गए। तो सबसे पहले क्या हुआ है? ग्लूटामीन इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है। ये ग्लूटामीन माइटोकॉन्ड्रिया से एक एंजाइम रिलीज होगा ग्लूटामिनेज, जो कि ग्लूटामीन को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। देन आपका साइटोसोल में अनदर एंजाइम प्रेजेंट होता है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम ग्लूटामेट को गाबा में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली सिंथेसिस प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है, क्लियर। पहला स्टेप मैंने बताया था न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर सिंथेसिस, तो आपका ट्रांसमीटर सिंथेसिस यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरा स्टेप होता है आपका स्टोरेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। स्टोरेज कैसे होती है? अब ये गाबा की सिंथेसिस तो आपका साइटोसोल के अंदर हो गया है, देन ये गाबा जाके स्टोर हो जाता है इन द साइनेप्टिक वेसिकल्स विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ न्यूरॉन, क्लियर। न्यूरॉन के साइटोसोल में
साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, तो ये गाबा यहाँ पे फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है ये इसको डिग्रेड कर देंगे। इसलिए गाबा क्या काम करता है, गाबा जाके साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाता है थ्रू दी गाबा ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट है हमारा, क्लियर है। तो गाबा ट्रांसपोर्टर की हेल्प से गाबा जाके आपका साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएगा। अब साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर होने के बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा ट्रांसमीटर रिलीज। जब हमारा इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर, तो एक प्रोसेस होता है एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करेगी और कैल्शियम बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो कैल्शियम की हेल्प से जो ये साइनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन है ये आपका फ्यूजन कर जाती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमने फ्यूजन दिखाया हुआ है, क्लियर। धीरे धीरे ये नीचे आया, फ्यूजन हुआ, फ्यूज हो गई, तो ये यहाँ पे गाबा एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका रिलीज हो रहा है और साइनेप्स में आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो दैट इज ट्रांसमीटर रिलीज। अब ट्रांसमीटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये रिसेप्टर, ये जो गाबा है यहाँ पे फ्री फॉर्म में नहीं घूम सकता। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, दो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो ये आपको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिखाया है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट है, और दूसरा आपके ट्रांसपोर्टर भी प्रेजेंट है। रीअपटेक मैकेनिज्म यहाँ पे हो रहा है, क्लियर। तो रीअपटेक मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, दो चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो गाबा एक तो आपका खुद के ही प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वापस चला जाता है थ्रू दी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है यहाँ पे। दूसरा, ये गाबा यहाँ से एस्ट्रोसाइट में भी जा सकता है, एस्ट्रो जो सराउंडिंग एस्ट्रोसाइट्स हैं, तो सराउंडिंग एस्ट्रोसाइट में भी आपके ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। तो ये भी गाबा को यहाँ से ले लेते हैं और गाबा को कन्वर्ट करते हैं वापस ग्लूटामेट में, और ग्लूटामेट ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो ग्लूटामीन जो प्रिकर्सर था वो आपका यहाँ से भी वापस ग्लूटामीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वापस आ जाता है, रिसाइकलिंग हो रही है बेसिकली, क्लियर। तो ये गाबा जाके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और हमने पहले गाबा रिसेप्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो गाबा रिसेप्टर बेसिकली, अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो जो गाबा रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर, गाबा बी रिसेप्टर एंड गाबा सी रिसेप्टर, क्लियर। गाबा ए रिसेप्टर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो गाबा ए रिसेप्टर इज बेसिकली इट इज़ अ पेंटामर यूनिट, 5 सब यूनिट से मिलकर बनाया, 2 अल्फा, 2 बीटा एंड 1 गामा, क्लियर। जो गाबा ए रिसेप्टर है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द क्लोराइड चैनल। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, गाबा ए रिसेप्टर इज अ लाइगैंड गेटेड क्लोराइड चैनल टाइप। जैसे ही गाबा आके गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है, अंदर क्लोराइड इन्फ्लक्स होना स्टार्ट होगा, और क्लोराइड की वजह से हाइपरपोलराइजेशन होता है, क्लियर। दूसरा टाइप का हमारा गाबा बी रिसेप्टर होता है। जो गाबा बी रिसेप्टर है दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या तो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक आपका होता है गाबा सी रिसेप्टर। तो गाबा सी रिसेप्टर इज द लाइगैंड गेटेड आयन चैनल फैमिली बेसिकली। तो गाबा सी रिसेप्टर या तो सोडियम चैनल से एसोसिएटेड, सोडियम और पोटेशियम चैनल से एसोसिएटेड होगा, तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर, ठीक है। तो गाबा किसी से भी बाइंड कर सकता है जाके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज गाबा ए रिसेप्टर, क्लियर। तो बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर नेक्स्ट प्रोसेस हो गया। लास्ट प्रोसेस इज द टर्मिनेशन। अब इसका रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होना था वो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अब जो गाबा है उसका टर्मिनेशन होना था। तो टर्मिनेशन के लिए मैंने आपको 2 मैकेनिज्म बताई थी, या तो जो ये साइनेप्टिक वेसिकल में यहाँ पे आपका एंजाइम प्रेजेंट होगा जो कि गाबा को डिग्रेड कर देगा, क्लियर, या फिर रीअपटेक मैकेनिज्म, जो ये वापस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जा रहा है, इसको कहते हैं रीअपटेक मैकेनिज्म। तो रीअपटेक मैकेनिज्म के थ्रू या फिर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू जो गाबा है वो आपका डिग्रेड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।